तो भाई ये रहा लावा अग्नि 4 और आज हम करने जा रहे हैं इसका फुल ऑन रिव्यू बिकॉज ये 23,000 रुपये में क्लेम करता है कि भाई मेरे पास बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, आपको डिज़ाइन एकदम फ्लैगशिप क्वालिटी की देखने को मिल जाएगी। और इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में क्या ये मेड इन इंडिया फ़ोन दूसरे जो चाइनीज़ कंपटीशन फ़ोन्स हैं उनके सामने टिक पाएगा? तो भाई आज हम इसका फुल ऑन रिव्यू करेंगे, डिस्प्ले, डिज़ाइन, सब कुछ अंदर बाहर स्टूडियो के अंदर पूरा इसको आज हम आपके सामने एकदम खोल के रख देंगे कि भाई आपको इस पर्टिकुलर ब्रांड पर, इस पर्टिकुलर फ़ोन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है। आइए पता लगाते हैं बिकॉज हम बताते हैं फ़ोन्स की रियलिटी विद स्पार्कनेट गारंटी। दोस्तों डिज़ाइन की बात करें तो मुझे 23,000 रुपये के आसपास ये डिज़ाइन काफ़ी सही लगा। और देखो जो मेटालिक फ्रेम है और जो इसका जो ग्लास बैक डिज़ाइन है दैट इज़ मतलब एक प्रीमियम फीलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप पुराने अग्नि से कंपेयर करें और दूसरे फ़ोन्स जो इस साल लॉन्च हो रहे उनसे कंपेयर करें, सो आई रियली लाइक द बॉक्सी डिज़ाइन बिकॉज कर्व्ड एजेस ना इतने ज़्यादा सक्सेसफुल है नहीं, कर्व्ड स्क्रीन, कर्व्ड एजेस नहीं। अब एक बात है कि जो बैक ग्लास है वो ब्लैक में जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो दिखते हैं, लेकिन मैंने दूसरों से पूछा तो जो दूसरे कलर्स हैं उसमें फिंगरप्रिंट्स इतने नहीं दिखते हैं। बट यार केस या कवर तो लगा लेना है इस फोन में बिकॉज ग्लास इज ग्लास एंड आपको पता है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी डिज़ाइन में। सबसे पहले तो भाई आयर ब्लास्टर है जिससे आप टीवी, एसी ये सब कंट्रोल कर पाओगे, और दूसरा ये एक्शन बटन। अब इसका जो प्लेसमेंट है ना वो आईफोन 17 और 16 प्रो जो था उसके मुकाबले भी काफ़ी सही लगा। और आप यहाँ पे फोटोज़ वगैरह तो खींच ही सकते हो और इसमें डिफरेंट जो जेस्चर्स है वो भी आप यहाँ पे लगा पाओगे। आप बात करते हैं भाई डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलती है एकदम बड़ी सारी 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले है। एंड अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो वो भी यहाँ पे 120 हर्ट्ज का है। अब एक बात मुझे अच्छी लगी कि जो बेजल्स हैं काफ़ी यूनिफॉर्म है एंड फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा नैरो भी है। अब विंडोज़ वगैरह में यूट्यूब देख लो, आप जो भी कंटेंट देख लो, कलर रिप्रोडक्शन बढ़िया था। ऑफ कोर्स थोड़ी सी जो फाइन ट्यूनिंग है ना मुझे लगता है कि ऑन द सैचुरेशन साइड है विच कुड हैव बीन बेटर। नेक्स्ट अगर मैं आउटडोर विजिबिलिटी की बात करूँ तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। पूरी की पूरी ब्राइटनेस हमें जब हमने वीडियोज़ लिए, फोटोज़ ले रहे थे, धूप में लिए, तो वहाँ पे स्क्रीन देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सो ऑल इन ऑल डिस्प्ले इज़ ग्रेट। अब यहाँ पे ना दो बातें मैं बोलूँगा। सबसे पहले तो जो ऑडियो है वो और बेटर डेप्थ के साथ आ सकता था एंड जो इनका हैप्टिक फीडबैक है वो इतना बढ़िया नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आप बंद ही करके रखना। तो दोस्तों अगर मैं प्राइमरी कैमरा के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा और उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो है, और जो सेल्फी कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। अब अगर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे जो डे लाइट फोटोज, अगर एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट है तो वो डिसेंट क्वालिटी है। HDR वगैरह भी कहीं कहीं पे स्ट्रगल करता है, लेकिन शार्पनिंग फोटोज में थोड़ी सी ज़्यादा लगी मेरे को। लेकिन ये जो कैमरा है ये लो लाइट और जो नाइट फोटोज होती हैं उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है। अब जैसे कि आप ये फोटोज देखो, ये एकदम उगते हुए सूरज की थी, लेकिन यहाँ पे ओवर प्रोसेसिंग एंड ओवर शार्पनिंग के कारण ये सूरज नहीं एक मोतीचूर का लड्डू लग रहा है मुझे। तो वो तब होता है जब लाइट कम हो, बट अगर आप ऐसे मतलब डे टू डे यूसेज में अगर आप ले रहे हो तो काफ़ी सही है। अब एक बात बहुत अच्छी लगी वीडियोस में, बिकॉज ऑफ UFS 4.0 आप यहाँ पे 60 FPS पे 4K वीडियोस दे सकते हो, बोथ सेल्फी एंड दी रियर कैमरा। बट जो सेल्फी कैमरा की वीडियो है वो इतनी ज़्यादा यूजेबल नहीं है। सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे भी पोर्ट्रेट्स वगैरह बहुत अच्छी खींचे। ऑफकोर्स लाइट होना बहुत ज़रूरी है एंड जो स्किन टोन है ना मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो है ना कुछ ज़्यादा ही सॉफ्टन कर रहा है, जबकि वो ऑप्शन मैंने नहीं ऑन कर रखा है। सो ऑन एंड ऑल कैमरा में जो काम किया है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन और इसमें बढ़िया कर सकते हैं। शायद सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अगर कर दें या फिर OS अपडेट के बाद इनकी जो OIS है उससे अगर नाइट फोटोज और बेटर कर पाएं तो काफ़ी सही बात होगी। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में इस फोन ने काफ़ी सही काम किया है। MediaTek Dimensity 8350 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विद LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 स्टोरेज। अब इसके फायदे क्या हैं? आपके जो ऐप लोडिंग टाइम है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा आपको 4K 60 FPS में कैमरा जो सपोर्ट है वो मिल जाएगा, बस फोटोज़ आप ले सकते हो। एंड ऑफ कोर्स जो गेमिंग है वो भी आप यहाँ पे घंटों तक कर पाओगे बिकॉज वेपर कूलिंग चेंबर आपको यहाँ पे जो मिल रहा है उससे फ़ोन इतना गर्म नहीं हुआ। इसके जो बेंचमार्क स्कोर हैं वो भी ऑन पार है दूसरे फ़ोन्स के जो इस पर्टिकुलर चिपसेट के साथ आते हैं। अब एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी एंड यहाँ पे कंपनी ने कॉस्ट कटिंग नहीं करी है कि आपको USB 3.2 की जो फंक्शनैलिटी वो दी है जिससे आपको HDMI आउटपुट भी मिलता है और इससे डेटा ट्रांसफर स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा सही है। सो व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस आई वुड से कि भाई इस पर्टिकुलर फोन में कोई भी कॉर्नर कटिंग मुझे नहीं देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर OS की बात करें तो आपको एकदम स्टॉकिश एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, काफ़ी कम, मतलब ऑलमोस्ट जीरो ब्लोटवेयर्स हैं, 1-2 लावा वाले हैं और ये टूल बॉक्स है एंड इट इज़ प्रीटी यूजफुल। उसके अलावा काफ़ी स्नैपी परफॉर्मेंस है अगर आप देखो,
और अगर एंड्रॉइड अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ये मुझे मिस्टर डोगेश काफ़ी अच्छे लगे, जो कि एक AI असिस्टेंट है। ऑफ कोर्स आप इसको बंद कर सकते हो सेटिंग में जाकर के, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ करेंगे। फाइनली बैटरी की बात करें तो 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है विद 66 वॉट चार्जिंग। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर सिलिकॉन कार्बन बैटरी देते करीबन 6500 मिली एम्पेयर की विद द सेम चार्जिंग स्पीड, इट वुड हैव बीन द बेस्ट थिंग। अब देखो 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी कम नहीं है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है। और अगर हैवी यूसेज, जैसे कि भाई मैं तो इंस्टाग्राम पे पड़ा रहता हूँ, राइट, तो वहाँ पे मुझे कभी कभी दिन में 2 बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अगर आप एक कैजुअल यूज़र रहता है, गेम वगैरह नहीं खेलेंगे, तब एक दिन आराम से चल जाएगी। बट स्टिल सिलिकॉन कार्बन बैटरी बढ़िया होती। इसके अलावा अगर चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे आपके 25 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा एंड 55 से 60 मिनट में ये पूरा 100% चार्ज हो जाता है। एंड चार्जर बॉक्स के अंदर है, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। तो फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में लावा अग्नि ने जो ये पैकेज बनाया है, ऑफकोर्स प्रोज एंड कॉन्स हर एक फोन में होता है, बट इन्होंने एक अच्छी स्टार्ट करी है। जो एंड्रॉइड एक्सपीरियंस दिया है, उसके अलावा जो इन्होंने डिस्प्ले दी है, जो डिज़ाइन दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा सही है। ऑफकोर्स थोड़ा इनको बेटर करना पड़ेगा अपनी बैटरी कैपेसिटी और ओवरऑल, जैसे हैप्टिक फीडबैक हो गए और इनके जो कलर सैचुरेशन वगैरह फोटोज में है, चाहे वो स्क्रीन में है, तो जो फाइन ट्यूनिंग है ना, अगर वो ये करते रहे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ़ोन हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स इसके मतलब इसको यूज़ करते समय वही सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया था। सो व्हाट आई वुड से इज़ कि मैं इसको 1-2 महीना यूज़ करूँगा और फिर मैं आपको एकदम प्रॉपर लॉन्ग टर्म रिव्यू भी देने वाला हूँ कि ये जो लावा अग्नि 4 है, लॉन्च वर्सेस अब कैसा काम करेगा। तो भाई उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग फोन। तो आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।